नमस्कार, मैं हूं फैज आलम और आप देख रहे हैं VOS24 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं औसाफ लड्डन साहब, जो बिस्फी विधानसभा 35 से प्रत्याशी हैं, उम्मीदवार हैं और ग्रांट डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट के तहत समाजवादी जनता दल पार्टी से ये खड़े हैं। आज हम बात करेंगे बिस्फी विधानसभा 35 के मुद्दे पे और जो वहाँ की समस्या है उसके बारे में हम इनसे जानना चाहेंगे। सबसे पहले सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपका जो राजनीतिक कैरियर है वो कहाँ से शुरू हुआ था? राजनीतिक कैरियर जब मैं स्टूडेंट लाइफ में, जब मैं तालीमी के ज़माने में, जब मैं स्टूडेंट था इंटरमीडिएट का, 1974 से मैं पॉलिटिक्स में आ गया। स्टूडेंट लाइफ ही से शुरू हुआ, 74 से जेपी मूवमेंट से। अच्छा जी। तो इससे पहले भी आप बिस्फी विधानसभा से एक प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए थे या फिर ये क्या प्रयास है? ये मैं तीसरी बार बिस्फी की जनता के सामने आया हूँ। 2010 में, 2015 के इलेक्शन में, आज 2020 में। अच्छा जी। नहीं, 2010 और 15 में आप किस पार्टी से थे? देखिए, 2015 में मैं था समाजवादी पार्टी से, जो अभी है समाजवादी जनता दल। समाजवादी जो अखिलेश जी की पार्टी उत्तर प्रदेश में जी, इससे मैं आया था। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बिस्फी विधानसभा में पिछले 10 सालों से आरजेडी अपनी जीत दर्ज करवाई है, उससे पहले कांग्रेस और उससे पहले सीपीआई का यहाँ पे कब्जा रहा है, तो क्या ऐसे लग रहा आपको लग रहा है कि जो है से इस बार जो आपको समाजवादी जनता दल है उसको बिस्फी विधानसभा की जनता मौका देगी? आपने सही कहा कि गुज़श्ता 10 साल से 2015 में से यहाँ आरजेडी है। आरजेडी के उम्मीदवार हैं जनाब फैयाज साहब हैं और यहाँ के लोगों ने भारी मतों से उनको कामयाब कराया। उस वक्त उस लोगों के सामने विकल्प नहीं था। आज मुतबादिल की शक्ल में ग्रांट डेमोक्रेटिक सेकुलर फ्रंट है और उसके उम्मीदवार हम हैं। ये जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी, जनाब ओवैसी साहब, जनाब कुशवाहा साहब, बहन मायावती का एक गठबंधन है। ये एक मजबूत गठबंधन है और पूरे बिहार और बिस्फी के मतदाताओं के सामने एक विकल्प है और लोगों की हिमायत और उनका समर्थन हमें मिल रहा है। पिछले 10 सालों से फयाज अहमद विधायक है बिस्फी विधानसभा से, तो ऐसा क्या लगता है आपको कि उन्होंने इस काम को नहीं किया है और शायद आप उनकी जगह होते तो इस काम को करते? तो कौन ऐसी समस्या है कि जो आप बताना चाहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि एक जनप्रतिनिधि को, नुमाइंदे को, वो जनता के बीच रहना है और आसानी से वो अवेलेबल हो जाए, आसानी से लोग उनसे मिल सकें, अपनी बात कह सकें, अपनी समस्याओं से उनको बाखबर कर सकें। ऐसा नहीं हो पाता है। जनाब फैयाज साहब मधुबनी रहते हैं, उनका किलानुमा महल है, घर है, लोहे का आहनी गेट है। लोगों को मिलने में उनसे मुश्किल होती है, मुश्किलात पेश आती है, अपनी समस्याओं को नहीं कह पाते हैं। दूसरे, उनका कारोबार बहुत फैला हुआ है और वो समस्याओं की तरफ बिस्फी की जो आवाम है उनके तरफ ध्यान नहीं दे पाते हैं। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर आप भी यहाँ से नुमाइंदगी करते हैं और ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं, तो ये जो बिस्फी विधानसभा है, ख़ास तौर पे आप इस क्षेत्र को जानते होंगे, तो हम आपसे जो यहाँ की अहम समस्या है वो उसके बारे में हम आपसे जानना। देखिए, यहाँ बुनियादी सहूलियात है, बुनियादी जो मेन जो होती है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये मेन चीज़ है जी। और इसी के लिए लोग बाहर प्लान करते हैं, अपने बच्चों को भेजते हैं अच्छी तालीम के लिए और अच्छी जो है तिब्बी सहूलियात के लिए बाहर जाना पड़ता है। वो सहूलियात अगर मिल जाए और हमारे क्षेत्र में हो तो लोगों को उससे और बेहतर क्या होगा। गाँव में तो खुली हवा है, बेहतर फ़िज़ा है, पॉल्यूशन नहीं है, कसाफियत नहीं है, गंदगी नहीं है और सिर्फ एक ही चीज़ नहीं है जो तिब्बी सहूलियात नहीं है। तिब्बी सहूलियात और तालीमी अगर ये बेहतर हो जाए तो हमारे गांव से बेहतर और क्या हो सकता है। जी, मतलब आपका ये कहना है कि ये जो शिक्षा और स्वास्थ्य का मामला है ये यहाँ पे उस तरह का नहीं है जिस तरह का होना चाहिए।
अच्छा सर, आपके जो मुद्दे हैं, अगर आप जनता के बीच वोट मांगने के लिए जाते हैं तो किस मुद्दे पे आप वोट मांगते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता से जो हम कहते हैं, एक ही चीज़ कहते हैं कि आप ये वोट क्यों दे रहे हैं। जी। आप ये वोट आप जो दे रहे हैं, ये वोट ये मजलिस कानून साज इस असेंबली के लिए कानून साजी का है। आप विधायक को चुन रहे हैं जहां विधि निर्माण का काम होगा, कानून साजी का काम होगा। तो मजलिस कानून साज असेंबली के लिए आप अपने नुमाइंदगे को चुन रहे हैं। और अगर पार्टी हमारी बहुमत में आती है, जो भी पार्टी जिसकी उम्मीदवार होती हैं, तो उसकी सरकार बनती है। तो आपको ये तय करना है कि आप कैसी सरकार चाहते हैं, आप कैसे नुमाइंदगी को चाहते हैं। इसलिए मैं हमेशा जब भी वोटर्स में गया, लोगों से कहा कि आप देखिए, बेहतर उम्मीदवार को चुनिए। अगर ये लगे कि मैं अच्छा उम्मीदवार हूँ तो आप मुझे दीजिए। ये समस्या मेरी नहीं है, ये समस्या वोटर्स की होनी चाहिए कि वो कैसे नुमाइंदे को चुने। वो उम्मीदवार की समस्या नहीं है, नहीं होनी चाहिए, वोटर्स की होनी चाहिए। क्योंकि उनको चुनना है, उनको अपने नुमाइंदे को, उनके अगर बेहतर नुमाइंदगे होंगे तो उनके मसाइल हल होंगे। अच्छी सरकार होगी तो लोक कल्याणकारी सरकार होती है। जमहूरियत में क्या होती है, फलाही होती है, हुकूमत होती है, फलाही काम करती है, लोक कल्याण, लोगों का कल्याण होता है। तो ऐसी सरकार चुने हम जो बेहतर हमको दस्तयाब कर सके, हमारे मसाइल को हल कर सके, हमारे नुमाइंदे हमारे वक्त पर काम आए। ये हम कोशिश। तो एनडीए गठबंधन से बीजेपी से प्रत्याशी बचौल हैं, एंड आरजेडी से फयाज साहब हैं, और पुष्पम प्रिया चौधरी जो पुलिस पार्टी की सुप्रीमो हैं। ये तीनों कैंडिडेट यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और आप भी हैं। तो आपके हिसाब से आपका मुकाबला किससे होने वाला? देखिए, हमारा मुकाबला डायरेक्ट एनडीए से है और बीजेपी के उम्मीदवार से हमारा है। अच्छा, आरजेडी कहीं नहीं है। अच्छा, मतलब कि आरजेडी इस बार कहीं नहीं। आरजेडी से लोग जो है, चूँकि विकल्प नहीं था, मजबूरी थी, लोगों को डरा डरा कर के फिरका प्रस्ताकत से, बचौल से, इसके लोग वोट लेते रहे। इस मरतबे लोग सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। लोगों को एक विकल्प मिल गया है, एक मजबूत विकल्प है। जनाब ओवैसी साहब, जनाब देवेंद्र प्रसाद यादव जी, कुशवाहा, बहन मायावती की बातों पर भरोसा है। इस मजबूत गठबंधन के साथ वो लोग हैं। हमको भरपूर हिमायत मिल रही है, लोगों का समर्थन मिल रहा है। अच्छा सर, एक चीज़ हम देखते हैं, आपको मैंने जब भी देखा तो एक पैंट शर्ट में देखा, और नेता की तरह जो है आप कुर्ती पैजामा नहीं पहनते हैं। ये सही है। यहाँ भेष से भीख, राजनीति या कोई चीज़ भी हो, भीख लेने के लिए भेष बनाना पड़ता है। लेकिन मैंने हमेशा उसूल और सिद्धांत को तरजीह दी है। इंसान को अपने उसूल से और सिद्धांत से लैस होना चाहिए, लिबास नहीं। लिबास तो अपनी जगह पर है। अगर हम खद्दर धारण कर लें और हमारे पॉकेट में मोबाइल हो विदेश का, सेंट विदेश का हो, घड़ी हमारी विदेश की हो, तो ये ठीक नहीं है। इसलिए हमेशा से मैं शुरू से स्टूडेंट लाइफ से राजनीति किया, 3 इलेक्शन लड़े, लेकिन हमारे लीडर ने कभी नहीं कहा। हमें इसी में आइडेंटिटी मिली। अच्छा, हमें इसी में एक पहचान मिली, इसी ड्रेस में, इसी लिबास में। लिबास कोई चीज़ नहीं है। इंसान अपने सिद्धांत उसूल से जो है वो लैस होना चाहिए। जी बिल्कुल जी। और सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर इस बार बिस्फी विधानसभा की जनता आपको मौका देती है तो आप उनके लिए क्या वादा करेंगे? अभी क्या सब काम, कौन कौन सी समस्या? देखिए, हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो है। मैं अपनी पार्टी का रियासती सदर हूँ और हमारा मैनिफेस्टो भी जारी हो गया है। पूरे बिहार के लिए हमारा एक रोड मैप है, प्लान है। हम नुमायाँ तब्दीली लाएंगे। बेरोज़गारी सबसे बड़ी समस्या है। बेरोज़गारी दूर करने के लिए हमारी पार्टी काम करेगी। बंद पड़ी हुई उद्योग मिली जो हैं उनको चालू किया जाएगा। हम सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हेल्थ सेक्टर में जो होता है शोषण हो रहा है। जितने प्राइवेट जो हैं बनाए हैं, अस्पताल है, क्लिनिक है, वहाँ शोषण होता है, आप देखते होंगे। उसको हम लोग ख़त्म करेंगे। वहाँ फिक्स करेंगे कि किस मर्ज़ के लिए कितना फीस होनी चाहिए। उसके बाद बेहतर एम्बुलेंस की सुविधा हो। खाली पड़े हुए जो हैं रिक्त पद जो हैं उनको भरना है, नर्स के, डॉक्टर्स के। उसके बाद देही इलाके में अक्सर ये होता है कि देही इलाके में डॉक्टर नहीं करना पसंद करते, वो शहरी इलाकों को पसंद करते हैं। उनको वो सहूलियात यहाँ देंगे कि वो देही इलाके में भी जो है वो अपनी खिदमत दे सकें। ये मेरी कोशिश होगी। आप मेरे चैनल के माध्यम से कोई संदेश देना चाहेंगे बिस्फी विधानसभा की जनता को? देखिए, मैं बिस्फी विधानसभा की जनता को ये दूंगा कि ये 2020 का इलेक्शन है। हमारे यहाँ 7 तारीख को वोटिंग हो रही है। ज़्यादा से ज़्यादा
तादाद में वो लोग हाजिर हों और अपने हक राय दहिंदगी का इस्तेमाल करें और वो वोट्स डालें, बेहतर उम्मीदवार को चुनें, ज़ात पात मज़हब से ऊपर उठकर जो अच्छे नुमाइंदे हैं उनको लाएं। मैं भी एक नुमाइंदा हूं, मैं भी एक उम्मीदवार हूं, मैं भी, हमें देखें, अगर लगता हो कि नहीं ये डिज़र्व करते हैं, इनको वोट मिलना चाहिए, तो हमें वोट दें, वरना जो बेहतर वो समझें वो करें। लेकिन कोई दबाव, कोई मज़हब ज़ात पात इससे ऊपर उठकर अपने नुमाइंदगी का इंतखाब करें, यही मेरा संदेश। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ औसाफ लड्डन साहब जो भी